हेलो क्लास नाइन्थ। हम ये लेसन यहाँ से पढ़ रहे थे, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था वैसे, लेकिन एक दो बार फिर से थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट। जो हैप्पी प्रिंस है वो उस छोटे अबाबिल पक्षी से कहता है कि दूर कहीं इस शहर में, कहता है इस शहर के अंदर एक अटारी में एक नौजवान व्यक्ति बता रहा है वो। ही इज़ लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो एक डेस्क के ऊपर झुका हुआ है, जो कि उसके ऊपर पेपर, बहुत सारे पेपर रखे हैं, ठीक है, भरी हुई है वो पेपरों से, कागज़ों से इनकी। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देर इज़ ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। और ग्लास के अंदर उसके एक तरफ मुरझाए हुए फूल है उसके पास। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके बाल हैं वो क्या हो रहे हैं, एकदम भूरे हैं और एकदम कड़े हो रखे हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमेग्रेनेट। और उसके होठ हैं वो ऐसे लाल हैं एक अनार की तरह। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी बड़ी बड़ी और सपनी आँखें हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। वो अपना एक प्ले पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस कर रहा है, कुछ ज़्यादा लिख नहीं पा रहा है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और वहाँ अंगीठी में, ग्रेट यानी कि ग्रेट होता है अंगीठी, उसके अंदर कोई आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और भूख ने उसको मूर्छित कर रखा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ। सैड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा। हु रियली हैड ए गुड हार्ट। जिसके पास वास्तव में एक बहुत अच्छा दिल था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनोदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। उसने उसे कहा क्या उसके लिए एक और रूबी लेकर के जाए वो लिखने के लिए, यानी कि जो प्ले लिख रहा है उसके लिए क्या दूसरी रूबी लेकर के जाए वो। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। और वो कहता है मुझे खेद है कि अब मेरे पास कोई भी रूबी नहीं है। सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरी आंखें हैं जो मेरे पास बची है। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स। और वो कहते हैं कि दुर्लभ नीलम से बनी हुई है। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो। जिनको कहाँ से लाया गया था, उस नीलम को इंडिया से लाया गया था हजारों साल पहले, ठीक है। ही ऑर्डर द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम। उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया किस बात का, कि उसमें से एक को निकाल लें। एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और जो प्ले लिख रहा है ना, नाटक जो लिख रहा है, उसको ले उसके पास लेकर के जाए, ठीक है। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। वो इसको ज्वेलर के पास बेच देगा। एंड बाई फायरवुड। और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले। और अपना प्ले है वो पूरा कर देगा। ही सेड। उसने कहा। डियर प्रिंस। प्रिय राजकुमार। सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा। आई कैन नॉट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। एंड ही बिगेन टू वीप। और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको बार बार कहा स्वेलो स्वेलो डू एज आई कमांड यू। ऐसा ही करो जैसे मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई। और इसलिए जो स्वेलो है उसने उस राजकुमार की आँख थी वो निकाल ली। एंड फ्ली अवे टू द यंग मैंस गैरेट। और उस नौजवान व्यक्ति के अटारी में उड़कर चला जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। उसको प्राप्त करना बहुत आसान था। एज देर वॉज ए होल इन द रूफ। उसके पास जाना आसान था, कहते कि वो एक छत है, उसके अंदर एक छेद था। थ्रो दिस ही डार्टेड थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। और उसमें से वो घुस जाता है और कमरे में चला जाता है। द यंग मैन हैड बरीड इन हिज हैंड्स। और नौजवान व्यक्ति ने अपना हाथ था वो अपना सिर था वो अपने हाथों के अंदर से छुपा रखा था। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। इसलिए वो पक्षी की फटफटाहट नहीं सुन सका इनकी पक्षी के जो पंख आवाज़ करते हैं फटफटाहट, उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सैफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉलेट्स। और जब वो उसने देखा तो उसने एक सुंदर नीलम अपने
उसके पास पाया मुरझाए हुए फूलों के पास। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, वो चिल्लाया खुशी से, अब मैं शुरुआत कर सकता हूँ। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसक है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना प्ले है वो पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो बहुत खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लीव डाउन टू द हार्बर, अगले दिन जो स्वेलो है वो हार्बर की तरफ उड़कर जाता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, वो एक बड़े से वेसल के ऊपर बैठता है और देखता रहता है सेलर्स जो काम करते हैं वो उनको। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, स्वेलो चिल्लाया। बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी ने महसूस नहीं किया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ली बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब सूरज चांद निकल गया तो हैप्पी प्रिंस के पास आया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं तुम्हें क्या कहने आया हूँ, अलविदा कहने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। उससे फिर प्रिंस वही बात कहता है, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुक सकते हो। इट इज़ विंटर, बहुत सर्दी है। आंसर द स्वेलो, स्वेलो ने जवाब दिया। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और जल्दी ही यहाँ बर्फ़ गिरेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज़, और इजिप्ट के अंदर क्या है, सूरज गर्म है, ठीक है, हरे पाम के पेड़ों में। एंड द क्रोकोडाइल्स लाइज इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो कीचड़ में पड़े रहते हैं और सुस्ती से उनको देखते रहते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो सैड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस बताता है कि उन गलियों के अंदर नीचे देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की है। सी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी माचिसें हैं वो क्या हो गई, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब खराब हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ़ ही सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, उसका पिताजी उसको पीटेगा यदि वो कुछ पैसे घर नहीं लेकर गई तो। एंड सी इज़ क्राइंग, और इसलिए वो रो रही है। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई जूते नहीं हैं और कोई जुराबे भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर है वो बेचारा, इनकी उसके सिर पे ओढ़ने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आईज, आई कहते हैं मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, ये और ये उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसका पिता उसको नहीं पीटेगा। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रहूँगा। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, परंतु मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको निकाल कर ले जाता है। ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो माचिस वाली लड़की के पास से तेज़ी से गुजरता है। एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसके जो हथेली थी उसके अंदर वो जो उसके पास ज्वेल था वो खिसका देता है, उसके पास रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, लड़की चिल्लाई। एंड सी रेन होम लाफिंग, और वो हंसते हुए घर चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और तब स्वेलो था वो प्रिंस के पास वापस आ जाता है। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए। ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, नहीं छोटे स्वेलो तुम्हें ज़रूर इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा। सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेड ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पर बैठा था। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, और वो कहानियाँ उसने उनको सुनाई विचित्र जगहों में जो उसने देखी थी। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, कहते प्रिय छोटे स्वेलो तुमने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ठीक है, शानदार बातें बताई हैं। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, जो लोग बेचारे कष्ट सहन करते हैं, आदमी और औरतें,
उससे भी ज़्यादा दुखदाई ये सारी बातें हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, यानी कि दुख से ज़्यादा रहस्य की बात कुछ नहीं होती है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ तुमने क्या देखा। सो द स्वेलो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए स्वेलो था वो उस बड़े से शहर के ऊपर से उड़ कर के देखता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और ये देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने सुंदर घरों के अंदर क्या करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। वाइल द बेगर्स वर सीटिंग एट द गेट्स, और जबकि भिखारी होते हैं वो दरवाज़ों पर बैठे रहते हैं। ही फ्लीव इनटू डार्क लेन्स, और वो अंधेरी गलियों में से उड़ता है। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और देखता है कि गरीब लोगों के सफ़ेद चेहरे, गरीब बच्चों के सफ़ेद चेहरे भूख से सफ़ेद हो जाते हैं, और उन चेहरों को देखता है वो निर्जीव से बने हुए उन अंधेरी गलियों में से घूमते हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, और एक ब्रिज के नीचे जो थोड़ी जगह होती है उसमें, उसके नीचे कहता है कि दो लड़के हैं वो आपस में चिपक रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को गर्म करने की और सोने की। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, उन्होंने कहा। यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन ने उनको कहा। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बाहर एकदम से बारिश में घूम रहे हैं हम, इनकी उनको थोड़ी सी जगह मिली थी उसमें से भी वॉचमैन ने उनको भगा दिया था। देन ही फ्ली बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वो वापस लौट कर आता है उड़ करके और प्रिंस को बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं पूरी तरह अच्छे सोने से ढका हुआ हूँ। सैड द प्रिंस ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसको उतार लेना चाहिए, लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता करके। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और जो जीवित लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी देता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, और एक पत्ती के पास बाद दूसरी पत्ती और उस अच्छे सोने की स्वेलो ने उतार ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस था वो ऐसा भद्दा सा और ग्रे दिखाई नहीं देने लगा तब तक। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, एक एक पत्ती करके वो गरीबों के लिए लेकर आए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रीव नो रोजियर, और अब बच्चों के चेहरे थे वो गुलाबी होने लगे। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट्स, और वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, अब हमारे पास रोटी है, वो चिल्लाए। देन द स्नो केम, अब बर्फ़ पड़ने लगी, बर्फ़ आ गई थी, ठीक है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और जो स्नो आती है उसके बाद कोहरा आता है, ठीक है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और गलियाँ ऐसी दिखाई देने लगी जैसे चांदी की बनी हुई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, हर किसी ने क्या पहन रखा था, फर्स यानी कि कपड़े, गर्म कपड़े पहन रखे थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, और छोटे बच्चों की लाल टोपियाँ। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो आइस पर स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अब बेचारा जो स्वेलो था अब ठंड और ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था और ज़्यादा। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो बेकर के दरवाजे से अपने क्रम्स रोटी के टुकड़े उठा लेता था। वैन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देखता था तो। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने आप को गर्म करने की कोशिश करता अपने पंख फड़फड़ा करके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन आखिरकार में वो उसको पता लग गया कि अब तो मरने जा रहा था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके अंदर इतनी ताकत उससे एक बार और बची थी कि वो प्रिंस के कंधों तक उड़कर जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, उसने कहा। अलविदा प्रिय प्रिंस, ही मरमर्ड, वो बुड़बुड़ाए। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथ किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मुझे खुशी कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्वेलो।
छोटे स्वेलो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट नाउ यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स। और तुम यहाँ बहुत दिनों तक रहे, तुम्हें मुझे ज़रूर होठों पर किस करना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये कोई इजिप्ट नहीं है, मिस्र नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। सैड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट, डेथ है वो क्या है, सोने का ही दूसरा भाई है, यानी कि नींद का ही दूसरा भाई। ये कहता है इज़ ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस को होठों पर किस किया। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पर वो मर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और उसी समय एक अजीब सा, यानी कि जो स्टैचू है उसके अंदर एक अजीब सा धमाका होता है। एज ही समथिंग हैड ब्रोकन, एज इफ समथिंग, ऐसा लगा जैसे कुछ टूट रहा हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू, और ऐसे ये तथ्य ये था कि जो हार्ट था वो दो भागों में टूट गया था, उसका जो शीशे का दिल था उसका वो टूट गया था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, वास्तव में ये एक भयानक कोहरा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वेयर ब्लू इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। सुबह सुबह जल्दी मॉर्निंग के अंदर एक मेयर था, वो उन गलियों में से घूम रहा था जो सलाहकार थे टाउन के। एज ए पास द कोलम ही लुक्ड अप एट द स्टेचू, और जैसे ही वो कोलम के पास से गुजर रहे थे उन्होंने स्टेचू को देखा। डियर मी, प्रिय, हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, हैप्पी प्रिंस है वो कितना गंदा दिखाई देता है। ही सैड, उसने कहा, हाउ शेबी इंडीड, कितना भद्दा दिखाई देता है वास्तव में। क्राइड द टाउन काउंसिलर्स, टाउन काउंसिलर्स ने कहा। वो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो हमेशा जो मेयर था उसके हाँ में हाँ मिलाते थे और वो उसको देखते जा रहे थे। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज sword, इसकी जो तलवार है उसका रूबी गिर चुका है। हिज आइज आर गोन, इसकी आंखें भी जा चुकी हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अभी सोने का नहीं रहा। सेड द मेयर, मेयर ने कहा, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बेगर, अब ये केवल कैसा लगता है, भिखारी जैसा। लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स, उन्होंने भी वही बात दोहराई। एंड ही इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, और वास्तव में इसके पैरों में एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा, वी मस्ट रियली इश्यू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर, और हमें एक ये बात जारी करनी चाहिए कि पक्षियों को मरने के लिए ये जगह नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन का जो क्लर्क था उसने सजेशन का एक नोट बना लिया था। सो दे पुल्ड, उस बात को नोट कर लिया था, इनकी सजेशन की जो उसने एक बना रखी थी अपनी बुक। सो दे पुल्ड डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टेचू को हटा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जैसे वो अब सुंदर नहीं रहा तो अब ज़्यादा वो यूजफुल भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड द स्टेचू इन ए फर्नेस, तब उन्होंने उसके दिल को एक भट्टी में पिघलाया। व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग, कैसी विचित्र चीज़ है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री के जो वर्कमैन थे उन्होंने वहाँ कहा, ये बात कही। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो टूटा हुआ शीशे का दिल है वो भट्टी में नहीं पिघला। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे ज़रूर फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रिव इट ऑन ए डस्ट हीप, इसलिए उन्होंने उसे एक धूल के ढेर पर फेंक दिया था। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ मरा हुआ स्वेलो भी पड़ा था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू ही वन ऑफ हिज एंजल्स, भगवान ने अपने किसी दो एंजल से कहा कि अब मुझे बहुत संसार की उस शहर में से बहुत ज़्यादा जो अमूल्य चीज़ें हैं वो मुझे ला कर दे, बहुत ज़्यादा कीमती है इनकी। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल क्या लेके आया, टूटा हुआ शीशे का दिल था वो ले आया, और दूसरा मरा हुआ पक्षी। यू हैव राइटली चूजन, तुमने सही चुनाव किया। सैड गॉड, भगवान ने कहा।
For in my garden of paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। और मेरा जो बगीचा है, गार्डन है, पैराडाइज स्वर्ग का जो बगीचा है, उसके अंदर ये पक्षी हमेशा गाएगा, और जो मेरा और ये मेरे जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। ऑस्कर वाइल्ड की लिखे हुए लेसन है आपका। तो हमेशा ये दूसरों की हेल्प करता है ना, हमेशा हेल्प करता है, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा हेल्प की है उसने, हैप्पी प्रिंस ने और छोटे स्वेलो ने, इसलिए वो सबसे क्या हो गए, प्रीसियस हो गए, बहुत कीमती हो गए फिर वो।